नमस्कार प्यारे साथियों, मैं निशान नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है, इस यूट्यूब चैनल के ऊपर मैं आपको विश्व की ज्योग्राफी के बारे में बता रहा था। विश्व की ज्योग्राफी के अंदर हम महाद्वीप कर रहे थे, ठीक है। तो महाद्वीप के अंदर हमने सर कल कौन सा महाद्वीप कंप्लीट किया था? कल दक्षिण अमेरिका महाद्वीप को कंप्लीट कर लिया था। कल उसकी कुछ झीलें देखी थी, कुछ नदियाँ देखी थी। कौन कौन सी थी? दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप के अंदर पर्वतमालाएं देखी थी। दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप का क्षेत्रफल जाना था। दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप का अंदर मैदानों के बारे में जाना था। कौन कौन से मरुस्थल हैं, अमेजॉन जंगल पाए जाते हैं, उनके बारे में वाइड डिटेल से चर्चा की थी। दक्षिण अमेरिका के अंदर कितने देश हैं? 12 देश मैंने आपको बताए थे। एंडीज पर्वतमाला विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के अंदर पाई जाती है, जो 7 देशों तक है, जिसकी लंबाई 7,000 वर्ग किलोमीटर है। ये सारी की सारी बातें मैंने आपको कल के क्लास के अंदर या उससे पहले की जो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की क्लास का जो पार्ट था, उसके अंदर मैंने आपको बाई डिटेल करवा दी थी। 4 महाद्वीप खत्म हो चुके हैं। मैंने आपको बताया था टोटल मैं 7 करवाऊंगा, वैसे 8 हैं लेकिन मैं 7 आपको कंप्लीट करवाऊंगा। पांचवा जो हमारा महाद्वीप रहेगा, पांचवा महाद्वीप कौन सा रहेगा सर? पांचवें के अंदर हम अध्ययन करेंगे, किसका करेंगे सर? पांचवें के अंदर अध्ययन करेंगे यूरोप का, ठीक है। यूरोप का अध्ययन करने से पहले सबसे पहले आपको वर्ल्ड मैप के अंदर यूरोप महाद्वीप की लोकेशन के बारे में पता होना चाहिए। वर्ल्ड मैप के अंदर यूरोप महाद्वीप की लोकेशन क्या है? तो अगर हम यूरोप महाद्वीप की लोकेशन की बात करें, तो ये सारा का सारा एरिया किसका आ जाएगा? ये सारा का सारा एरिया किसका आ जाएगा सर? ये आ जाएगा यूरोप महाद्वीप का। किसका आ जाएगा? यूरोप महाद्वीप का आ जाएगा, ठीक है। पांचवा महाद्वीप कर रहे हैं। इससे पहले मैंने आपको 4 करवा दिए। 4 कौन कौन से करवा दिया? एशिया करवा दिया था, अफ्रीका करवा दिया था, उत्तरी अमेरिका करवा दिया था और दक्षिणी अमेरिका करवा दिया था। 4 कंप्लीट करवा दिए हैं। पांचवें की आज शुरुआत करने जा रहे हैं। चारों की लोकेशन आपको पता होनी चाहिए। ये रहा, एक नंबर पे आ जाएगा जो हमारा एशिया आ जाएगा। कौन आ जाएगा सर? ये महाद्वीप कौन सा है? एशिया महाद्वीप है। कौन सा महाद्वीप है? एशिया महाद्वीप है। 2 नंबर पे सर हमने ये पढ़ा था, कौन सा पढ़ा था 2 नंबर पे? 2 नंबर पे पढ़ा था अफ्रीका महाद्वीप। कौन सा पढ़ा था? अफ्रीका। 3 नंबर पे सर हमने कौन सा पढ़ा था? 3 नंबर पे हमने ये वाला पढ़ा था। कौन सा था ये था 3 नंबर पे उत्तरी अमेरिका। कौन सा था? उत्तरी अमेरिका का महाद्वीप, ठीक है। 4 नंबर की अगर हम बात करें तो 4 नंबर वाला महाद्वीप ये रहा। ये कौन सा है सर? ये है दक्षिणी अमेरिका। दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप, ठीक है। और आज हम 5 नंबर पढ़ेंगे। 5 नंबर कौन सा आ जाएगा? यूरोप आ जाएगा। क्षेत्रफल के आधार पर अगर हम देखेंगे तो क्षेत्रफल के आधार पे यूरोप आएगा 6 नंबर पे, ठीक है। और वैसे अगर हम देखें तो वैसे आ जाएगा ये 5 नंबर पे। हम इसका अध्ययन करेंगे क्षेत्रफल के हिसाब से। 5 नंबर पे कौन आएगा? 5 नंबर पे ये आएगा अटलांटिक महाद्वीप, ठीक है, सॉरी आर्कटिक महाद्वीप। ये आएगा 5 नंबर पे क्षेत्रफल के आधार पे। और 7 नंबर पे कौन सा आ जाएगा? ये है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। कौन सा आ जाएगा? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। ये सबसे छोटा महाद्वीप है क्षेत्रफल के आधार पे। जनसंख्या के आधार पे अटलांटिक आ जाएगा और क्षेत्रफल के आधार पे कौन सा आ जाएगा? ऑस्ट्रेलिया आ जाएगा, ठीक है। ये 7 महाद्वीप है वर्ल्ड मैप के अंदर। एशिया पढ़ लिया था सर हमने, अफ्रीका कर लिया था, उत्तरी अमेरिका कर लिया था, दक्षिणी अमेरिका कर लिया था। आज हम करेंगे कौन सा सर? यूरोप का महाद्वीप के बारे में जानेंगे। वर्ल्ड मैप के अंदर इसकी लोकेशन क्या है? वर्ल्ड मैप के अंदर इसकी लोकेशन ये रही। उत्तरी ये कौन सा? अफ्रीका महाद्वीप है। अफ्रीका महाद्वीप के तो बिल्कुल उत्तर में है। और ये कौन सा महाद्वीप है? ये एशिया महाद्वीप है। एशिया महाद्वीप की कौन सी दिशा हो जाएगी? अगर ये एशिया महाद्वीप है तो एशिया महाद्वीप की ये उत्तर पश्चिम दिशा हो जाएगी। एशिया महाद्वीप के उत्तर पश्चिम में स्थित है यूरोप महाद्वीप, ठीक है। जब एशिया महाद्वीप पढ़ा था तो मैंने एशिया महाद्वीप के अंदर एक सबसे बड़ा देश बताया था। कौन सा बताया था? रशिया। रशिया विश्व का एकमात्र ऐसा देश है जो 2 महाद्वीपों के अंदर फैला हुआ है। कौन कौन से सर? रशिया का आधा पार्ट तो यहाँ से लेके कहाँ पे चला जाएगा सर? एशिया के अंदर चला जाएगा रशिया का आधा पार्ट, ठीक है। और आधा पार्ट कहाँ पे आ जाएगा? आधा पार्ट रशिया का आ रहा है यूरोप के अंदर। कहाँ पे आ रहा है? यूरोप के अंदर। तो आपको ये याद रखना है, जनरली एग्जामों के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है अगर विश्व की जियोग्राफी आएगी तो ऐसा कौन सा देश है जो 2 महाद्वीपों के अंदर विस्तृत है या 2 महाद्वीपों के अंदर फैला हुआ है? तो फिर आप यहाँ सोचा भी इसको तो कोई देश ही हो नहीं, तो वहां पे ऑप्शन भी दिया होगा, 3 आपको देशों के नाम बता देगा और नन ऑफ दिस का ऑप्शन दिया होगा, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो ज्यादातर हमसे गलती क्या होती है? ज्यादातर हम वो करके आ जाते हैं नन ऑफ दिस भी इनमें से कोई नहीं है, ठीक है। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए रूस ऐसा देश है जो 2 महाद्वीपों के अंदर फैला हुआ है। कौन कौन से 2 महाद्वीप सर? एक तो एशिया के अंदर और उसका आधा हिस्सा यूरोप महाद्वीप के अंदर है,
ठीक है, यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। छह के पांच के पांच महाद्वीप, ये देख लेना, 1 नंबर, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर, और ये 4 नंबर। और आज हम पढ़ेंगे 5 नंबर, इसके बाद में पढ़ेंगे हम ऑस्ट्रेलिया 6 नंबर, और लास्ट के अंदर पढ़ेंगे अटलांटिक 7 नंबर। ठीक है, वर्ल्ड मैप के अंदर आपको लोकेशन के अंदर कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, मैंने आपको बता दिया। कहीं पे भी अगर आपको वर्ल्ड मैप दिख जाए तो आप बिना आंख बंद करके भी ये बता सकते हो भी ये महाद्वीप ये वाला है। ठीक है, वर्ल्ड मैप के अंदर आप अगर आपको लोकेशन पता है तो फिर आपको उम्मीद करता हूँ कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अभी हम देखते हैं यूरोप महाद्वीप का बिल्कुल मैप। ये आ जाएगा यूरोप महाद्वीप का पॉलिटिकल मैप या राजनीतिक मैप जिसको बोल सकते हो। ये देखो, ये रशिया आ रहा है ना, आधा हिस्सा इसका किसके अंदर है, आधा इसका इसका इसी के अंदर है। ठीक है, ये रहा रशिया, ये बड़ा देश। ठीक है, और इसका आधा हिस्सा इधर कौन से महाद्वीप के अंदर है, इधर एशिया महाद्वीप के अंदर इसका आधा हिस्सा आ जाएगा। और आधा कहाँ पे आ जाएगा, आधा सर यूरोप महाद्वीप के अंदर आ रहा है। ठीक है, अगर हम टोटल देशों की बात करें तो टोटल इसके अंदर देश आ जाएंगे 45। ये सारी की सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा, लेकिन आपको इसकी लोकेशन पता होनी चाहिए। इस साइड इसके कौन सा आ जाएगा, इस साइड इसके आ जाएगा एशिया महाद्वीप, और बिल्कुल नीचे इसके आ जाएगा कौन सा आ जाएगा सर, अफ्रीका महाद्वीप। कौन सा आ जाएगा, अफ्रीका महाद्वीप। और इसके इस साइड की अगर हम बात करें तो इधर आ जाएगा उत्तरी अमेरिका। कौन सा आ जाएगा, उत्तरी अमेरिका का महाद्वीप आ जाएगा। और इसके इस साइड बिल्कुल नीचे की ओर बात करें तो यहाँ पे आ जाएगा दक्षिणी अमेरिका का महाद्वीप, दक्षिणी अमेरिका का महाद्वीप। ठीक है, आपको इन सब के बारे में पता होना चाहिए, कौन से महाद्वीप के साइड में कौन कौन से महाद्वीप हैं, इनके बारे में तो कम से कम पता होना चाहिए ना। तो ये एग्जैक्ट लोकेशन है, एग्जैक्ट मैप है इसका एशिया, सॉरी, यूरोप महाद्वीप का। ठीक है, तो आइए चलिए अब हम करते हैं यूरोप महाद्वीप के बारे में कुछ बातें जो व्हाइट बोर्ड पे जो मैंने आपको बताई थी। अभी देख लेना, अगर हम यूरोप महाद्वीप की बात करें, ठीक है, तो यहाँ पे हेडिंग लगाएंगे यूरोप महाद्वीप। ठीक है, यूरोप महाद्वीप क्षेत्रफल के आधार पे, क्षेत्रफल के आधार पे कौन सा आ जाएगा, ये क्षेत्रफल के आधार पे आ जाएगा 6 नंबर पे। कौन सा आ जाएगा, 6 नंबर पे आ जाएगा क्षेत्रफल के आधार पे। अच्छा, इससे जो 5 हैं, इससे पहले जो 5 महाद्वीप हैं, उन 5 महाद्वीपों के बारे में आपको पता होना चाहिए। इससे पहले जो 5 महाद्वीप हैं क्षेत्रफल के आधार पे, तो 1 नंबर पे कौन सा आ जाएगा, 1 नंबर पे आ जाएगा एशिया। कौन सा आ जाएगा, एशिया। 2 नंबर पे कौन सा आ जाएगा, 2 नंबर पे आ जाएगा अफ्रीका महाद्वीप। कौन सा आ जाएगा, अफ्रीका महाद्वीप आ जाएगा। 3 नंबर पे कौन सा आ जाएगा, 3 नंबर पे क्षेत्रफल के आधार पे आ जाएगा उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका। और 4 नंबर पे अगर हम बात करें तो 4 नंबर पे आ जाएगा दक्षिणी अमेरिका। कौन सा आ जाएगा, दक्षिणी अमेरिका। ठीक है, 5 नंबर पे कौन सा आ जाएगा, अंटार्कटिक। 6 नंबर पे अगर हम बात करें तो 6 नंबर पे आ जाएगा यूरोप, जिसको हम आज पढ़ेंगे। और 7 नंबर पे आ जाएगा ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ये 7 महाद्वीप हैं। क्षेत्रफल के आधार पे आपको इनका पता होना चाहिए। क्षेत्रफल के आधार पे अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो उम्मीद करता हूँ आपका कोई गलत नहीं होगा। ठीक है, क्वेश्चन इसी में से आएगा, क्षेत्रफल के आधार पे आएगा तो। 2 नंबर बात, दूसरा सर कौन सा होगा, 2 नंबर आएंगे हम जनसंख्या के आधार पे। ठीक है, जनसंख्या के आधार पे कहाँ पे आ जाएगा ये, जनसंख्या के आधार पर। जनसंख्या के आधार पे ये कौन से स्थान पर है सर, ये तीसरे स्थान पर है जनसंख्या के आधार पे। अच्छा, इससे पहले और इसके बाद में कौन कौन से हैं सर, 1 नंबर पे आ जाएगा एशिया, क्षेत्रफल के आधार पे भी सबसे बड़ा और जनसंख्या के मामले में भी सबसे बड़ा। 2 नंबर पे आ जाएगा अफ्रीका। 3 नंबर पे कौन सा आ जाएगा, 3 नंबर पे आ जाएगा उत्तरी अमेरिका। कौन सा आ जाएगा, उत्तरी अमेरिका का महाद्वीप आ जाएगा। 4 नंबर पे आ जाएगा, सॉरी, जनसंख्या के आधार पे 3 नंबर पे आ जाएगा यूरोप। 3 नंबर पे कौन सा आ जाएगा, 3 नंबर पे आ जाएगा यूरोप। 4 नंबर पे कौन सा आ जाएगा, 4 नंबर पे आ जाएगा उत्तरी अमेरिका।
5 नंबर पे कौन सा आ जाएगा? 5 नंबर पे आ जाएगा दक्षिणी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका। और 6 नंबर की अगर हम बात करें तो 6 नंबर पे कौन आ जाएगा? 6 नंबर पे आ जाएगा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। 7 नंबर की अगर हम बात करें तो 7 नंबर पे आ जाएगा अंटार्कटिका, 7 नंबर पे। ठीक है, बस आपको दोनों के दोनों तरीके से पता होना चाहिए कौन सा महाद्वीप क्षेत्रफल के आधार पे बड़ा और कौन सा महाद्वीप जनसंख्या के आधार पे बड़ा है। महाद्वीपों का विभाजन दो ही आधार पे किया जाता है, दो ही आधार पे आज तक क्वेश्चन पूछे गए हैं महाद्वीपों के अंदर से। अगर कोई क्वेश्चन आया है तो क्षेत्रफल के आधार पे और जनसंख्या के आधार पे आपको ज्यादातर क्वेश्चन इन्हीं में से मिलेंगे, और ये बातें बिल्कुल जनरली होती हैं, बिल्कुल जनरली। ठीक है, इसके बाद में हम देखते हैं नेक्स्ट, अभी यूरोप महाद्वीप के बारे में कुछ बातें। यूरोप महाद्वीप का क्षेत्रफल कितना है, यूरोप महाद्वीप कहाँ पे है, उन सभी के अंदर देखते हैं। यूरोप महाद्वीप की क्षेत्रफल की बात करें, क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? क्षेत्रफल हो जाएगा 99 लाख वर्ग किलोमीटर, 99 लाख वर्ग किलोमीटर हो जाएगा। ठीक है, 2 नंबर अगर हम जनसंख्या की बात करें, जनसंख्या की बात करें तो जनसंख्या हो जाएगी 740 मिलियन। कितनी हो जाएगी? 740 मिलियन हो जाएगी 2011 की जनसंख्या के अकॉर्डिंग। ठीक है, क्षेत्रफल के आधार पे क्षेत्रफल 99 लाख वर्ग किलोमीटर, जनसंख्या कितनी हो जाएगी सर? 740 लाख, कितना हो जाएगा, सॉरी 740 मिलियन हो जाएगी 2011 की जनसंख्या के अकॉर्डिंग हो जाएगी। ठीक है, क्षेत्रफल के आधार पे अगर हम इसको देखें तो विश्व के कुल क्षेत्रफल का ये कितना घेरे हुए है? विश्व के कुल क्षेत्रफल का लगभग 6.7% पर यूरोप महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप विस्तृत विस्तृत है। कितने पर? 6.7% भाग पे भी। अगर ये 100% पूरा धरातल है और इसका 6.7% भाग पे कौन है? सिर्फ और सिर्फ यूरोप महाद्वीप विस्तृत है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको इतनी बात अच्छे से समझ में आई होगी। इसके बाद में अगर हम नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट के अंदर यूरोप उत्तरी गोलार्ध के अंदर स्थित है। मैंने आपको बताया था पृथ्वी को दो भागों के अंदर बांटा जाता है। ये अगर पृथ्वी है तो पृथ्वी को दो भागों में बांटा जाता है। ऊपर वाला कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा सर उत्तरी गोलार्ध। कौन सा हो जाएगा? उत्तरी गोलार्ध हो जाएगा। और ये कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा दक्षिणी गोलार्ध। कौन सा हो जाएगा? दक्षिणी गोलार्ध हो जाएगा। ठीक है, अगर यूरोप की लोकेशन गोलार्ध में से पूछ ले तो कौन से गोलार्ध के अंदर है? उत्तरी गोलार्ध के अंदर, या जिसको आप बोल सकते हो नॉर्थ गोलार्ध। यूरोप महाद्वीप उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। कहाँ पे है? उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। ठीक है, कहाँ पे स्थित है? उत्तरी गोलार्ध के अंदर स्थित है। आपको इसके बारे में पता चल गया होगा, उम्मीद करता हूँ। ठीक है, इस महाद्वीप में अगर देशों की बात करें तो इस महाद्वीप में कितने देश हैं टोटल? इस महाद्वीप में कितने हैं? 45 देश हैं। अच्छा, हमारा महाद्वीप कौन सा है? एशिया महाद्वीप है। एशिया महाद्वीप के अंदर कितने देश हैं? ये आज का आपका होमवर्क रहेगा। आप मेरे को कमेंट बॉक्स के अंदर इसका उत्तर दोगे।
कि हमारा जो महाद्वीप एशिया महाद्वीप है, एशिया महाद्वीप के अंदर कितने देश हैं। मैंने आपको जब पहली क्लास दी थी ना वर्ल्ड जियोग्राफी की, उसके अंदर मैंने आपको बताया था भी एशिया महाद्वीप के अंदर कितने देश हैं। ठीक है, तो एशिया महाद्वीप के अंदर कितने देश हैं ये आप मेरे को कमेंट बॉक्स के अंदर बताओगे भी सर इतने देश हैं एशिया महाद्वीप के अंदर। इस महाद्वीप में कितने देश हैं, यूरोप महाद्वीप के कितने आ जाएंगे सर, 45 देश आ जाएंगे यूरोप महाद्वीप के अंदर। ठीक है, इसको एक और नाम से जाना जाता है, इस महाद्वीप को यूरेशिया, इस महाद्वीप को यूरेशिया महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। इस महाद्वीप के नाम से जाना जाता है, इस महाद्वीप को यूरेशिया महाद्वीप के नाम से भी जाना जाता है, यूरोप को यूरेशिया महाद्वीप के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इसके अगर अक्षांश और देशांतर की बात करें तो इसके अक्षांश देख लेना, यूरोप महाद्वीप, अक्षांश देख लेना इसका कितना है, 35 डिग्री उत्तर से 72 डिग्री, 35 डिग्री उत्तर से 72 डिग्री तथा 72 डिग्री अक्षांश के मध्य। 2 नंबर अगर हम इसकी बात करें देशांतर की, तथा देशांतर इसका 25 डिग्री पश्चिम से, कितना हो जाएगा 25 डिग्री पश्चिम से 65 डिग्री, 25 डिग्री पश्चिम से 65 डिग्री पूर्वी देशांतर के मध्य, पूर्वी देशांतर के मध्य बसा हुआ है। ठीक है, कहाँ से, 35 डिग्री उत्तर से लेके 72 डिग्री उत्तरी दक्षिणी अक्षांश तक। अक्षांश और देशांतरों के बारे में आपको उम्मीद करता हूँ पता होगा। अक्षांश कौन से होते हैं, ऐसे जो काल्पनिक रेखाएं खींची गई है ना, आड़ी रेखा को तो अक्षांश कहा जाता है और खड़ी रेखा को क्या कहा जाता है सर, देशांतर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, देशांतर कहा जाता है। इनके बारे में जब हम पढ़ेंगे तो मैं आपको बाई डिटेल से इनके बारे में बता दूंगा। ठीक है, इसके अंदर अगर हम और जाने तो जनसंख्या यूरोप की कितनी है, मैंने आपको बता दी थी जनसंख्या। और जनसंख्या के बाद में क्षेत्रफल के आधार पे अगर हम बात करें यूरोप का सबसे बड़ा देश, सबसे बड़ा देश कौन सा हो जाएगा, सबसे बड़ा देश हो जाएगा रूस। कौन सा हो जाएगा, रूस। ठीक है, एक नंबर बात। और 2 नंबर जनसंख्या के आधार पे, जनसंख्या के आधार पे सबसे बड़ा देश बी कौन सा हो जाएगा, बी रूस ही है। देखो, क्षेत्रफल के आधार पे यूरोप का सबसे बड़ा देश आ जाएगा, वो आ जाएगा रूस आ जाएगा। जनसंख्या के आधार पे अगर हम सबसे बड़े देश की बात करेंगे तो जनसंख्या के मामले में भी सबसे बड़ा देश कौन सा आ जाएगा यूरोप के अंदर, सर रूस ही आ जाएगा जनसंख्या मामले के अंदर।
दोनों के दोनों मामलों के अंदर कौन आ जाएगा सर? रूस एक ऐसा देश है जो यूरोप का क्षेत्रफल के आधार पे भी सबसे बड़ा है और जनसंख्या के आधार पे भी सबसे बड़ा है। ठीक है, यूरोप एक ऐसा, सॉरी, रूस एक ऐसा देश है जो दो महाद्वीपों के अंदर फैला हुआ है। कौन कौन से महाद्वीपों के अंदर फैला हुआ है ये मैंने आपको बता दिया, किन किन महाद्वीपों के अंदर फैला हुआ है। एशिया प्लस यूरोप के अंदर फैला हुआ है रूस। इसके बाद में अगर हम इसके नेक्स्ट बात करें भी, सबसे छोटा देश कौन सा है जनसंख्या या क्षेत्रफल के आधार पे, तो वेटिकन सिटी। कौन सा आ जाएगा? वेटिकन सिटी। क्षेत्रफल के आधार पर वेटिकन सिटी यूरोप का वेटिकन सिटी यूरोप का सबसे छोटा देश है, यूरोप का सबसे छोटा देश है। और जनसंख्या के आधार पे जनसंख्या के आधार पर सबसे छोटा देश, सबसे छोटा देश भी वेटिकन सिटी ही है। कौन है? वेटिकन सिटी ही है। ठीक है, अंग अंदर कोई दिक्कत को नहीं। जनसंख्या और क्षेत्रफल के आधार पे एक ही एक देश आएंगे, અહીંયા कोनी भी क्षेत्रफल के आधार ऊँ मोटो है और जनसंख्या के आधार ऊँ मोटो है, ऐसा नहीं है। क्षेत्रफल के आधार पे भी आपको रूस याद करना है और जनसंख्या के आधार पे भी आपको रूस याद करना है बड़े के मामले में। छोटे के अंदर अगर हम बात करेंगे तो छोटे के अंदर भी आपको वेटिकन सिटी नामक देश है एक, वो जनसंख्या के आधार पे भी सबसे छोटा है और क्षेत्रफल के आधार पे भी सबसे छोटा है। ठीक है, दोनों के दोनों मामलों के अंदर वो सबसे छोटा है। नेक्स्ट के अंदर इस महाद्वीप का अधिकांश भाग, इस महाद्वीप का अधिकांश भाग, इस महाद्वीप का अधिकांश भाग किससे घिरा हुआ है? इस महाद्वीप का अधिकांश भाग मैंने आपको बता दिया। इस महाद्वीप को अगर हम देखें तो इस महाद्वीप का अधिकांश भाग किससे घिरा हुआ है? महासागरों से घिरा हुआ है। ठीक है, सागरों से घिरे होने के कारण इस महाद्वीप को प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप, ये एक नाम है, क्वेश्चन के अंदर पूछा भी हुआ है पेपर के अंदर। प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इस महाद्वीप का अधिकांश भाग किससे घिरा हुआ है? महासागरों से घिरा हुआ है। किससे घिरा हुआ है? महासागरों से या सागरों से घिरा हुआ है। तो उन सागरों से घिरे होने के कारण इस महाद्वीपों को क्या कहा जाता है, या इस महाद्वीप को क्या कहा जाता है? इस महाद्वीप को प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ये नाम क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है कि प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप किस महाद्वीप को कहा जाता है। 4 महाद्वीपों के नाम दे दिए थे और एक यूरोप का दे दिया था। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कौन सा महाद्वीप चारों ओर से, तीनों ओर से, अधिकांश यानी इसके तीन ओर क्या है? तीन ओर सागर पाए जाएंगे। आपको मैंने इसकी लोकेशन बताई थी ना, तीन ओर क्या पाए जाएंगे? इसके तीन ओर सागर पाए जाएंगे। ये देख लेना, इसके तीन ओर सागर पाए जाएंगे। ठीक है, वर्ल्ड मैप के अंदर इसकी बात करें तो यहाँ पे भी सागर, यहाँ पे भी सागर, उत्तर के अंदर इसके यहाँ पे भी सागर आ जाएगा।
ठीक है, सिर्फ इसके इस भाग के अंदर कौन सा आ जाए, इस भाग के अंदर इसके एशिया महाद्वीप आ रहा है। तो तीनों ओर से इसके सागर या महासागर आ रहे हैं, दो ओर से तो इसके महासागर ही आ रहे हैं, एक ओर से इसके अंदर सागर है। मैं आपको बताऊंगा वह कौन सा सागर है जो इन दोनों महाद्वीपों को अलग करता है। किन किन महाद्वीपों को, एशिया और उसको, यूरोप को और अफ्रीका महाद्वीप को, दोनों को अलग करता है। ठीक है, वो कौन सा महासागर है या कौन सा सागर है, उन सब के बारे में मैं आपको बताऊंगा। इसके बाद हम नेक्स्ट के अंदर बात करें, तीनों ओर से इसका भाग घिरा हुआ है सागरों से। यूरोप के उत्तर के अंदर हम बात करें, यूरोप के उत्तर में बैरन सागर है। कौन है सर, बैरन सागर है यूरोप के उत्तर के अंदर। एक नंबर बात। दो नंबर आपको याद होना चाहिए, दो नंबर दक्षिण के अंदर भूमध्य सागर। दक्षिण के अंदर कौन सा है, दक्षिण के अंदर भूमध्य सागर है। दक्षिण के अंदर कौन सा आ जाएगा, दक्षिण के अंदर भूमध्य सागर आ जाएगा। ठीक है, जो किसको अलग करता है, यूरोप को अफ्रीका महाद्वीप से अलग करता है। किसको अलग करता है, यूरोप को अफ्रीका महाद्वीप से अलग करता है। जो यूरोप को अफ्रीका महाद्वीप से अलग करता है, अलग करता है। किससे अलग करता है, यूरोप को अफ्रीका महाद्वीप से अलग करता है। नेक्स्ट के अंदर अगर हम बात करें तो काला सागर किसके अंदर है, काला सागर इसके आ जाएगा पश्चिम के अंदर। ठीक है, इसके पश्चिम के अंदर अटलांटिक महासागर है। पश्चिम के अंदर कौन सा है, अटलांटिक महासागर है। और इसके दक्षिण के, इसके पश्चिम के अंदर बात करें तो पश्चिम में यूराल पर्वत। और इसके पूर्व में यूराल पर्वत व काकेशस, काकेशस नामक पर्वत है। ठीक है, ये है इसकी एग्जैक्ट लोकेशन। कौन कौन सी एग्जैक्ट लोकेशन कौन कौन सी है, मैंने आपको इसके उत्तर के अंदर कौन सा सागर बताया था, उत्तर के अंदर बैरन सागर बताया था। तो अगर आपको यूरोप के उत्तर के अंदर बात करें तो यूरोप के उत्तरी भाग के अंदर कौन सा आ जाएगा, ये सागर को नाम क्या देंगे सर, बैरन सागर का नाम देंगे। कौन सा आ जाएगा, बैरन सागर। कौन सा आ जाएगा, बैरन सागर। दक्षिण के अंदर अगर हम बात करें तो दक्षिण के अंदर ये कौन सा आ जाएगा, ये आ जाएगा भूमध्य, भूमध्य सागर। कौन सा आ जाएगा, भूमध्य सागर आ जाएगा। पश्चिम के अंदर इसके बात करें तो पश्चिम के अंदर अटलांटिक महासागर। कौन सा आ जाएगा, अटलांटिक महासागर आ जाएगा इसके पश्चिम के अंदर। और इसके अगर पूर्वी भाग के अंदर बात करें तो पूर्वी भाग के अंदर दो पर्वत पाए जाते हैं। कौन कौन से सर, एक तो नाम इसका है यूराल पर्वत। कौन सा है, यूराल पर्वत। और दूसरा कौन सा है, दूसरा एक तो यूराल पर्वत आ जाएगा। ठीक है, और दो नंबर आ जाएगा काकेशस पर्वत। काकेशस पर्वत आ जाएगा। एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ सकता है भी ऐसा कौन सा सागर है जो यूरोप को अफ्रीका से अलग करता है, तो कौन सा सागर आ जाएगा, भूमध्य सागर। क्योंकि अफ्रीका महाद्वीप तो ये रहा, ये है ना अफ्रीका,
और इन दोनों के बीच में कौन सा महासागर पाया जाता है सर? भूमध्य सागर इन दोनों के बीच में है। ठीक है। यूरोप के उत्तर में कौन सा आ जाएगा सर? बैरन सागर यूरोप के उत्तर में आ जाएगा। यूरोप के पश्चिम के अंदर, या आपको ऐसे पूछ सकता है, यूरोप और उत्तरी अमेरिका के बीच में, यूरोप और उत्तरी अमेरिका के बीच में कौन सा महासागर पाया जाता है? यूरोप और उत्तरी अमेरिका के बीच में कौन सा महासागर पाया जाता है? तो ये कौन सा महासागर है? ये है सर अटलांटिक महासागर। ठीक है। और यूरोप, यूराल पर्वत की लोकेशन पूछ सकता है आपको, काकेशस पर्वत की लोकेशन पूछ सकता है। ऐसा पूछ सकता है यूराल पर्वत किन दो महाद्वीपों के मध्य पाया जाता है? तो आपको पता होना चाहिए एशिया और यूरोप के मध्य। काकेशस पर्वत एशिया और यूरोप के मध्य। काकेशस पर्वत का कुछ भाग एशिया के अंदर भी मिलेगा और कुछ भाग यूरोप के अंदर भी मिलेगा आपको। ठीक है। अभी हम बात करते हैं नेक्स्ट के अंदर। नेक्स्ट के अंदर इसके क्या जानने हैं? इसके मुख्य पर्वत के बारे में जानते हैं, पर्वतों के बारे में। इसके पर्वतों के अंदर देखें तो यूरोप महाद्वीप के प्रमुख पर्वत के बारे में अगर हम जानें, यूरोप महाद्वीप के प्रमुख पर्वत कौन कौन से हैं? प्रमुख पर्वत, अगर हम एक नंबर पर्वत की बात करें तो एक नंबर पर्वत आपको आ जाएगा आल्प्स पर्वत। कौन सा आ जाएगा? आल्प्स पर्वत आ जाएगा। दो नंबर की अगर हम बात करें तो दो नंबर पे आपको लिखना है काकेशस पर्वत। कौन सा आ जाएगा? काकेशस पर्वत। तीन नंबर पे आ जाएगा यूराल पर्वत। इनकी लोकेशन बताऊंगा मैं आपको कल की क्लास के अंदर। चार नंबर पे अगर हम बात करें तो चार नंबर पे आ जाएगा जूरा पर्वत। कौन सा आ जाएगा? जूरा। जूड़ा नहीं है, जूरा पर्वत है, घटित जूड़ा समझ लियो। जूरा पर्वत। ये चार मेन पर्वत हैं, इनके बारे में पढ़ना जरूरी है। आज तक एग्जाम के अंदर चारों से ही प्रश्न आए हैं। ठीक है। तो ये थी आज की आपकी यूरोप महाद्वीप की पार्ट नंबर 1 क्लास। इसी को आगे हम 3 या 4 पार्ट के अंदर बांट के पढ़ेंगे। 3 पार्ट ज्यादा से ज्यादा इसके करेंगे। तो कल की क्लास के अंदर हम पर्वतों की लोकेशन के बारे में देखेंगे, कौन कौन से पर्वत कहाँ पे हैं और कौन कौन से पर्वतों की सबसे ऊंची चोटी, सबसे छोटी चोटी कौन कौन सी है, उन सब के बारे में जानेंगे। ठीक है दोस्तों। तो ये थी आज की आपकी क्लास। अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो क्लास को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि हमारी आगे आने वाली क्लासों का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।